मित्रों, मैं महेश मानव दिल्ली से। आज का जो विषय है वो अति महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के सामयिक जो काल में जो हाथरस की गंभीर घटना हुई है, जिसमें सैकड़ों भोले भाले और एक तरह से भगवान के अनुयायी और भक्तों का जो हाल हुआ है, जो असमय पर और बड़ी दर्दनाक मौत के शिकार हुए हैं, ये बड़ा गंभीर और दुखद ये मामला है। इसको भविष्य में कैसे हम प्रस्तुत करें जिससे देश में कभी भी इस तरह की पुनः घटनाएं न हो सकें, इसमें सभी लोगों का, जो सच्चे समाजसेवी, सच्चे धार्मिक लोग हैं, उनका बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी वाला काम है। हम इतने दिनों से, यानी कुछ दिनों से, जब से ये घटना, विभत्स घटना, दर्दनाक घटना घटित हुई है, तब से कई साधुओं के, कई आध्यात्मिक लोगों के विचार जानते रहे और सुनते रहे। तो ये आवश्यक था कि इसमें सच्चाई क्या है, यानी धर्म क्या है और ईश्वर क्या है, और ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है, इस पर हमने भी कुछ प्रैक्टिकल किया है। संस्कृत से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए किया, और आज के 40 क्या 42-45 साल पहले किया, और उसको काफ़ी अपनाया भी, और उसमें बहुत कुछ हमको हासिल भी हुआ। दर्शन, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भगवान, ध्यान, योग, मेडिटेशन, विभिन्न प्रकार के दर्शन, विभिन्न प्रकार के भगवान, निराकार, साकार, इस तरह तमाम पूरे जीवन भर चिंतन, मंथन, अध्ययन और प्रैक्टिकल प्रयोग भी किए। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो कुछ भी हमारी समझ में आया है, केवल मेरी समझ में नहीं आया है, जो हमारे पहले के, यानी भूतकाल में महान ऋषि और सच्चे साधु जो हुए हैं, उन्होंने वो अनुभव किया है, उसकी झलक हमको मिली है। तो इससे प्रमाणित होता है कि उनको बहुत कुछ झलक मिली, पूरा एक प्रकाशमय पूरा जीवन मिला, तो थोड़ा सा हमको भी मिला है। इसलिए इस विषय पर ज़रूरी होता है कि हम उन्हीं महापुरुषों
के यानी महान धार्मिक, महान साधु, महान संत, महान ऋषि मुनि के बताए हुए मार्ग को और बताए हुए उपदेशों को देश के सामने रखें। इसलिए हम जो अपना अनुभव है प्रारंभ करते हैं कि प्रारंभ से ही जो आज हिंदू धर्म कहा जाता है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म की जड़, ये जो भी मानते हैं, जो भी अपने को कहते हैं हम सनातन हैं और धर्मज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं और ज्ञाता हैं, वो सभी मानते हैं कि हिंदू और सनातन की जड़ यानी आदि वेद हैं और वेदों में से ही कुछ चीज़ें अच्छी छांटी गई हैं, वो उपनिषद हैं। तो वेद में किसी भी ऋषि मुनि ने किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की है। उन्होंने जो साक्षात शक्तियां हैं, जिनको देवता कहा गया है, जो साक्षात हैं, थीं उस समय भी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी, ये सभी के अनुभव की चीज़ें हैं। तो वो पृथ्वी, जल और आपका अग्नि और हवा यानी वायु, ये जो चार चीज़ें हैं, यानी चार तत्व हैं प्रकृति में, और पांचवा जिसको हम कह सकते हैं वो ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह, यानी आकाश। आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान। तो ये पांच चीज़ों का जो सामने उदाहरण है, ये वेद के युग में ऋषि मुनियों ने इनको ही देवता माना था, क्योंकि ये शाश्वत हैं। इसी को कहते हैं सनातन हैं। यही सनातन का अर्थ है कि ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो अब ये जो विधि थी उसमें सही और गलत तो कुछ और होता है, वो तो लंबा विषय है, लेकिन जो जिसमें जो माध्यम को चुनता है उसी की जड़ में जाना पड़ता है। जैसे इस्लाम वालों ने, जो हिंदू वाले हैं, उनको इस रूप में कभी नहीं माना है। उन्होंने मूर्ति पूजा का ही विरोध किया है, क्योंकि अल्लाह का कोई चित्र नहीं है, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है। अल्लाह और वो तो दूर की बात है, खुदा की, वहाँ पैगंबर की भी कोई मूर्ति नहीं, मोहम्मद साहब की भी कोई मूर्ति और चित्र नहीं है। इसी तरह ईसाइयों ने जो गॉड को, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्होंने गॉड शब्द माना। उसका भी कोई चित्र नहीं है, उसका भी कोई रूप नहीं है। तो ये जो हम विश्व स्तर पर यानी पूरी पृथ्वी के आधार पर जो अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आज का और उस समय का जो तुलनात्मक अध्ययन है, सत्य और सत्य का, इसको जरूर समझना पड़ेगा। किसी भी ऋषि मुनि जिन्होंने ये चीज़ें मनुष्य जीवन के सुख और समृद्धि के लिए, शांति के लिए, मोक्ष के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए
जो भी रास्ते बताए उनमें हम पहले एक आध उदाहरण दे के प्रस्तुत करें तो जैसे इन्होंने ये देवी देवता बताए, उसके बाद आया वेदों में से उपनिषदों का निचोड़ जो श्रेष्ठ बातें हैं, उसमें भी कहीं भी किसी भी मूर्ति का कहीं भी अध्ययन नहीं किया गया, न चिंतन मंथन हुआ है। उसमें ये जरूर कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष, उसमें न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। किसी भी वेद उपनिषद में हिंदू और मुस्लिम नाम का कहीं भी शब्द नहीं है, ईसाई नाम का कोई शब्द नहीं है। तो वहाँ न किसी महापुरुष का शब्द है, न किसी वहाँ मूर्ति का मामला है, न वहाँ कोई राम थे, न वहाँ कोई कृष्ण थे, न वहाँ कोई दुर्गा थी, न कोई वहाँ हनुमान थे, और जो भी न कोई वहाँ शंकर जी थे। जो वेदों की ऋषि मुनियों का प्राकृतिक और जो भौतिक अध्ययन है, यानी उनका ज्ञान था। अब इनमें मनुष्य जो उपनिषद हैं, मनुष्य क्या है उपनिषदों में, ये जीवन क्या है, ये संसार क्या है, ये भटकाव क्या है, ये इच्छाएं क्या हैं, ये तृष्णाएं क्या हैं, ये लोभ क्या है, ये मोह क्या है, ये सारा अध्ययन उसमें किया गया है। सारा ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया, वो सामने रखा है। तो उसमें भी कहीं भी भौतिक सुख को सुख नहीं कहा गया है किसी भी उपनिषद में। जो वहाँ आध्यात्म की बात आती है, जहाँ दर्शन है, जहाँ जीवन दर्शन है, जहाँ मोक्ष की बात होती है, जहाँ आनंद की बात होती है, तो उसमें जैसे ईशो उपनिषद का पहला ही श्लोक है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ कश्चित दुख भाग भवेत। यानी इस संसार में जो कुछ भी है, यानी भौतिक संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, उसमें ईश्वर का वास है, यानी ऊर्जा है, एनर्जी है। वही ऊर्जा और एनर्जी सभी में व्याप्त है। जैसे एक मिट्टी से कई तरह के खिलौने बनाए जा सकते हैं और बनते हैं, एक सोने से, सोना एक धातु है, उसमें कई तरह के आभूषण बनते हैं। इसी तरह से एक एनर्जी है, उस सोने में भी एनर्जी है, मिट्टी में भी एनर्जी है, जो कुछ भौतिक, इसी तरह एनर्जी है। वो एनर्जी से कई तरह की वस्तुएं जो प्राकृतिक आध्यात्मिक एनर्जी है वो बनाई गई हैं। ये किसी आदमी के रूप में नहीं बनाई गई हैं, ये किसी आदमी जैसी शक्ल ने नहीं बनाई हैं। इसीलिए कई जगह इसकी व्याख्या भी की है। तुलसी ने भी इसकी व्याख्या बाद में की है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। इस तरह और भी आगे चीज़ें हैं। और जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है, कण कण में ईश्वर है। तो ये सब चिंतन मंथन करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया है। और हम जो तुलसी की ज़्यादा बात आती है, क्योंकि जो धरातल पर, यानी जो जीवन में समाज में सबसे अधिक प्रचारित किया गया है मामला, वो तुलसीदास जी का है। और तुलसीदास ने स्वयं कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम योर जुग पाणी। तो पहले जो
कहा गया है चौपाई में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका अर्थ होता है, 4 शब्द हैं। हरि इतना व्यापक है, वो सर्वत्र है, वो अमेरिका में भी है, वो चीन में भी है, वो जापान में भी है, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में है, और मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, यहूदी में भी है, पारसी में भी है, बौद्ध में भी है, जो कुछ भी है सब में है वो। यानी ऐसी कोई जगह नहीं कि हरि जहाँ न हो, अर्थात हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, समान रूप से है, कहीं कम ज़्यादा नहीं है। तो जब सब जगह हरि हरि है, जो वास्तव में धर्म को मानने वाले हैं, इसको जरा भी चिंतन करेंगे, जरा भी सोचेंगे थोड़ा भी, तो सब जगह हरि है, हरि के बिना कोई जगह नहीं है, तो आप किससे नफरत करोगे, किससे द्वेष भावना पैदा करोगे? तो जब आप सब जगह हरि है तो आपकी नफरत स्वतः खत्म हो जाएगी। नफरत जब खत्म हो जाएगी तो प्रेम स्वतः प्रकट होगा। उसी को कहा गया है कि प्रेम से प्रकट होए भगवाना, यही सत्य है। इसी तरह जब सिया राममय सब जग जानी, पूरे जग को, जग में कोई अकेला इंडिया नहीं आता है, पूरे संसार के जितने देश हैं, जो भी जानकारियाँ लोगों को हैं, जितनी पृथ्वियाँ हैं, जो भी जहाँ भी है, जितना भी जानकारियाँ लोगों के अंदर, तो सिया राममय सब जग, वो जग में आता है, संसार में आता है। सब जग जानी, सिया राममय जानो, करो प्रणाम जोर जोग पानी, उसको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। वो है सिया राम का रूप, दशरथ के बेटे राम का रूप नहीं है वो। तो सिया राममय सब जग जानी, तुलसीदास को ही मान लीजिए, उसको भी नहीं मान रहे हो आप। तो अपने को धोखा दे रहे हो, समाज को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो जब तुलसी की बात को नहीं मान रहे? तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं उदाहरण के रूप में पेश गई हैं आधुनिक काल की, और जो गुरु नानक साहब ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, संत रविदास साहब ने कहा है, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने वैज्ञानिक आधार पर बहुत पहले, आज के 2500 वर्ष पहले, जो सबसे प्राचीन जो प्रमाण हैं, पूरी दुनिया में प्रमाण है इसके, उन्होंने कहा है अप दीपो भव, अपना दीपक बनो, और इस संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, चाहे शरीर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जो भी भौतिक चीज़ दिख रही है आपको संसार में, प्रत्येक चीज़, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, दीवार, घर, बिल्डिंग, मशीन, आदमी की जो शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, प्रत्येक कोशिका चलायमान है, मर रही है और दूसरी पैदा हो रही है। तो इसी तरह से तथागत ने वैज्ञानिक आधार पर इतनी तपस्या करने के बाद, इतना खोज करने के बाद सत्य को निकाला, और उन्होंने कहा अपना अप दीपो भव। ये वैज्ञानिक सत्य है, कोई इसको झुठला नहीं सकता है कि जब संसार की प्रत्येक चीज़ प्रतिक्षण बदल रही है तो उसको अध्ययन करिए, बदलाव। फिर यहाँ टिका क्या है? कुछ भी नहीं टिका है। तो ये क्या फिर, जब टिका नहीं कुछ भी, कुछ रुका हुआ नहीं है, तो सब कुछ बदल रहा है, तो उसको क्यों पकड़े हुए हो? किसी चीज़ को पकड़ने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। जो पकड़ेगा वो फंसेगा। इसीलिए जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने, यानी शंकराचार्य ने भी कहा है कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, जिस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। साथ ही ये भी कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्यों कहा है? कि उसी का रूप है। जब ऊर्जा एक ही है सब में, तो वो ब्रह्म का रूप है। जो अपने को अलग मान लेता है वो भूल में है, वो अहंकार में है। जब उन्होंने भी कहा है एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक हूँ दूसरा कोई नहीं है, और उसके बाद तत्त्वम असि, ये हमारे वेदों का, इनका वेदांत का निचोड़ है, यानी शंकराचार्य का भी ये कथन है कि तत्त्वमसि, तत्व माने वह है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो तुम हो।
तत्त्वम असि, वह तुम हो, यानी मनुष्य ही है, समझिए इसको। इसी तरह कबीर दास ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाए। आप समझ लीजिए इस बात को, जरा भी गहराई से समझेंगे कि कस्तूरी मृग के अंदर उसकी नाभि में जो मणि होती है कस्तूरी, वो उसकी नाभि में होती है, और उसकी खुशबू जब उड़ती है उसकी नाभि से, तो वो भटकता फिरता है, पूरे जंगल में चक्कर लगाता है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो और वो पाया कैसे जाएगा, इसको आगे कबीर ने, जैसे हमारे जो उस पीरियड में वेदांत में कहा गया शंकराचार्य जी ने कि एको हम द्वितीयो नास्ति तत्त्वमसि, तो वो कबीरदास ने, कबीर साहब ने भी इसको बड़ी गहराई से अध्ययन करने के बाद, चिंतन करने के बाद उसको प्रस्तुत किया है सभी के कल्याण के लिए, सभी को समझने के लिए, कि बूंद समाई समुद्र में ये लखे सब कोय, और समुद्र समाया बूंद में ये लखे बिरला कोय। यानी बूंद जब समुद्र में गिरती है तो सब देखते हैं कि बूंद समुद्र में समा गई, चाहे वो बाल्टी में डालिए, चाहे तालाब में गिरे बूंद, चाहे वो समुद्र में गिरे, दिखाई देती है कि बूंद समुद्र में समा गई। लेकिन समुद्र समाया बूंद में, समुद्र बूंद में समा गया, ये बिरला कोई ही देख पाता है, समझ पाता है। इसी को शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वो पहले ही कह गए कबीर जी से पहले, कबीर साहब से पहले, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हूं, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं होता है। ये तो हो गया ज्ञान मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है निष्कर्ष का, मैं खत्म हो जाता है, मैं है ही नहीं, ये ज्ञान मार्ग भी है। दूसरा आता भक्ति मार्ग, जो मीरा, चैतन्य महाप्रभु आदि आदि और भी कह सकते हैं आप, जो साक्षात उदाहरण मीरा का है। तो मीरा का जो भक्ति मार्ग है, और जो भी भक्ति में लोगों ने अनुभव किया है कि मैं वहां खत्म हो जाता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही है, मैं खत्म, मैं जीरो, मैं है ही नहीं, यानी तू ही बचा है, मैं और तू नहीं होता वहां। इसी को कहा गया कि एको हम द्वितीयो नास्ति, वही तू है। तू का मतलब पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, एनर्जी, ऊर्जा, वो समुद्र की तरह, इतना बड़ा समुद्र जिस तरह है, और उसकी लहर कहे समुद्र की कि मैं लहर हूं, तो लहर खत्म होगी, टकराएगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वही लहर कहे कि मैं समुद्र हूं, तो वो लहर कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी समुद्र हो गई, वो समुद्र में लीन हो गई, समुद्रवत, बिल्कुल समुद्र है ही। इसी तरह उसी समुद्र में, यानी वायुमंडल वाले समुद्र में, जिसमें वायु का समुद्र है ये, इसमें वही अनुभव होता है जो सागर में अनुभव होता है, एक है। ये वायुमंडल एक है, हम उसी वायुमंडल से सभी लोग श्वास लेते हैं। उस वायुमंडल में सांस के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वो वायुमंडल, इसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, वो सभी को वहीं से मिल रही है, और वो सर्वव्यापी है, सर्व जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं वो प्राण ऊर्जा वायुमंडल न, वायु न हो।
तो ये जरा भी आप चिंतन मंथन करेंगे तो आप इस हवा रूपी समुद्र में बैठे हुए हैं। हवा रूपी समुद्र है ये, उस हवा से ही हम जिंदा हैं सभी लोग। तो ये जो चीज़ें कही गई हैं, इसमें साधु तथा कथित साधु बाबा जो अपनी पूजा कराने के लिए अहंकार में डूबे हुए, ये निश्चित रूप से जो भी दूसरों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन का दुरुपयोग किया है। जो कहा गया है कि धन्य जन्म मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस मनुष्य के जन्म का दुरुपयोग, पूरी तरह दुरुपयोग किया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को, भोले भाले लोगों को, जिसमें ईश्वर बैठा हुआ है, उनके अंदर भी ईश्वर बैठा हुआ है, और उनको धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं वो, और अपनी पूजा करा रहे हैं अहंकार में। किसी ऋषि मुनि ने अपनी पूजा नहीं कराई है, चाहे वो नानक साहब हों, चाहे आपके संत रविदास हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे और भी तमाम संत हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपनी पूजा नहीं कराई है, न महिमा मंडित कराया है। वो सादा रहे हों। वेदों उपनिषदों के ज़माने में जो ऋषि मुनि झोपड़ी में रहते थे, सादा रहते थे, ताम झाम से दूर रहते थे, किलों से दूर रहते थे, और त्याग, तपस्या, अनुभव, ज्ञान हासिल करते थे, वो सर्व कल्याण के लिए काम करते थे। लेकिन आज के युग में लोगों ने पब्लिक को गुमराह करने के लिए, ठगने के लिए, उनको विभिन्न प्रकार से फंसा करके, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, आडंबरों से उनको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने को धोखा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से 100% वो अपने इसी जीवन में और भी जीवन मिलेंगे तो उनका मोक्ष संभव ही नहीं है। वो इसी जन्म में जो हत्याएं हुई हैं, जो निरपराध भीषण मृत्यु के शिकार हुए हैं, जिनके आडंबरों से, वो ईश्वरी शक्तियाँ इनको रात और दिन का चैन हराम करेंगे। इन ढोंगी, पाखंडी और नकली बाबाओं का निश्चित रूप से उनके जीवन में शांति तो छोड़िए, सिवाय अशांति के कुछ नहीं मिलना है। जो यही लोग कहते हैं भूत और पिशाच होते हैं, तो यही जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, वही असमय वाली, मृत्यु वाली भूत और पिशाच जो शक्तियां हैं, वो इनको निश्चित रूप से जो जितना इसमें इन्वॉल्व होगा, यानी जिसका जितना रोल होगा, वो उसको उतना परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इसलिए वो अपना भी निश्चित रूप से बुरे से बुरा हाल करने जा रहे हैं, किया है। और सत्य से दूर होकर के, अहंकार में डूब के पूजा कराने की, ये जिसको लोग वर्तमान में ये नकली जीवन, बनावटी जीवन, भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए और नाम कमाने के लिए ये अहंकार और भौतिक सुख
ये दोनों ही विनाश के कारण हैं। कोई भी ऋषि मुनि साधु सत्य वाला सादा जीवन जिया है उसने, कोई नकली दिखावा वैभव और भौतिक सुखों की तरफ भटका नहीं है। इसलिए ये जस्ट यानी बिल्कुल इसके विपरीत उल्टा कर रहे हैं। इसलिए इनको तो निश्चित रूप से भटक नहीं है और इसका दंड निश्चित मिलना ही है, चाहे सरकार इनको दंड दे या न दे। और जिस सरकार में जिस भी सरकार के उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इनको बचाने की कोशिश की और निश्चित रूप से उसको भी ये यातनाएं भुगतनी ही पड़ेंगी। इसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने सभी परमपिता की संतानों से, यानी सब कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर है, जो हिंदू कल्चर को मानते हैं, भारतीय यानी जो सनातन को मानते हैं या वैदिक को मानते हैं, वो सभी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर। जब परमपिता परमेश्वर है तो आप किसको अहंकार दिखा रहे हो? अपने भाई को अहंकार दिखा रहे हो? अपने परिवार के मेंबरों को अहंकार दिखा रहे हो? किसको अहंकार दिखा रहे हो? किसको आप बड़प्पन दिखा रहे हो? किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? इसलिए हमारे जो भोले भाले सज्जन, जो गरीब लोग कहिए, बेचारे सरल सीधे लोग, समझें इस बात को और लगातार हमारे वीडियो सुनते रहें, देखते रहें। हम लगातार इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। जिन शिव की बात करते हैं, जिन शिव की, उन शिव ने 112 विधियां दी हैं। जैसे तथागत बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने एक विपश्यना दी है, एक विधि विपश्यना जो पूरे विश्व के लिए पर्याप्त है। शिव ने 112 विधियां दी हैं। इसमें कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, किसी व्यक्ति पूजा नहीं है, उसमें पूरी क्रियाएं हैं। जैसे करीब 15 क्रियाएं तो सांस की हैं। सांस आप कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कैसे रोकते हैं, तो ये श्वास संबंधी क्रियाएं हैं। और वो 1 से 12 विधियों की पुस्तकें हमारे लोगों पे हैं और ये दुर्लभ पुस्तकें हैं। ये दुर्लभ चीज़ है जो बहुत कम लोगों पे मिलेंगी। और उसमें कहीं भी पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा कुछ नहीं है। न किसी व्यक्ति की पूजा है, न किसी देवता की है, न किसी भगवान की है। उसमें खुद प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल सांसों के द्वारा, देखने के द्वारा, चलने के द्वारा क्रियाएं हैं। और भोजन करते हुए, स्नान करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जो भी दैनिक जीवन में हम शरीर के माध्यम से, जो इसी शरीर की आंख बंद करके, आंख खोल करके जो क्रियाएं बताएंगी 112 विधियां, वो शायद है कि 1 लाख में एक व्यक्ति को भी पता नहीं है। और इन साधुओं को तो, तथाकथित बाबाओं को तो पता ही नहीं है बिल्कुल ही। और वो पढ़िए, उपलब्ध हैं, जिसको ज़रूरत है हम भेज देंगे। हमारा नंबर आप लास्ट में चाहे अभी लिख लीजिए, दोबारा भी लिख लें और सुन लें। महेश मानव दिल्ली 9711539237, यानी 9711539237। व्हाट्सअप भी है। इस पर जो भी मांगेगा उसको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ये PDF है। और भी जो महत्वपूर्ण इससे संबंधित टीकाएं हैं लोगों की, अलग अलग कुछ 2-3 लोगों की टीकाएं और व्याख्याएं हैं, वो सब आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। और सत्य को जानिए,
पाखंड अंधविश्वास से दूर होइए, अन्यथा आप गलत लोगों के हाथ में पड़ गए हैं और आपका मोक्ष, कल्याण, आनंद, स्वर्ग, सत्संग ये असली नहीं है। असली जब आप असली व्यक्ति से सुनेंगे, कोई भी आपके गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में पढ़ा लिखा लड़का हो, हिंदी में है, पढ़वा लीजिए, उसको सुनिए, 112 विधियाँ सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि अंधविश्वास क्या है, पाखंड है। और क्रियाएं करिए, वो क्रियाएं हैं प्रैक्टिकल, जो शिव ने क्रियाएं की हैं, वो क्रियाएं बताई हैं, वो अनुकरण करिए उनका, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए हैं वो क्रियाएं। जब आप क्रिया करेंगे, यही कबीर ने कहा है, यही ऋषि मुनियों ने कहा है, और यही आपके गुरु नानक साहब ने कहा है, यही संत रविदास ने कहा है, ये और तमाम ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है। प्रैक्टिकल करिए, क्रिया करिए, यानी आंख बंद करके ध्यान योग क्रियाएं होती हैं, इसको गहराई में उतरिए, आंख बंद करके उतरिए, सांसों पे ध्यान करके उतरिए, और आपको अनुभव होने लगेगा कि आपको एक शक्ति, बहुत मनोबल वाली, और एक ऊर्जा, एक ज्ञान, एक आनंद, और एक स्फूर्ति, और एक आपको दैविक यानी दिव्य शक्ति भी आपको हासिल होगी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। करके देखिए। इसलिए ये बहुत आसान है। कबीर तो बिना पढ़े लिखे थे, उन्हें कहा मसी कागज छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इसी तरह से ऋषि मुनि भी पढ़ते नहीं थे, उनका अंदर का ज्ञान था, उस समय लिखने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, याद किए हुए थे, सब चीज़ें याद की हुई थी, उनकी बताए हुए जो मार्ग, बातें, उपदेश थे, वो सब लोगों ने याद किए हुए थे। इसलिए आप सत्य की तरफ आइए, इसी को पूरे जीवन पर वैदिक सर्वश्रेष्ठ ऋषि आधुनिक दयानंद सरस्वती ने पूरा जीवन इसी में लगाया, पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ। इसको पढ़ लीजिए, वो वेदों का प्रचार किया। जरा भी अगर आप में समझदारी है, सूझबूझ है, और अपना वास्तव में आनंद चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, शांति चाहते हो, तो चिंतन और मंथन करिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं की, जो वेदों की जड़। अगर दयानंद सरस्वती नहीं होते तो लोग वेदों को कितना याद रखते, खुद ही जान सकते हो। तो वेदों की ही अगर बात मानते हो तो वहाँ मूर्ति पूजा है ही नहीं कहीं। और शिव की जब बात कहते हो तो शिव ने क्या क्रियाएं बताई हैं वो किसको पता है। ये पाखंड में तमाम सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, गुमराह करने के लिए लोगों को तमाम कहानियाँ लिख दी गई हैं, तमाम पुस्तकें लिख दी गई हैं, जनता को, समाज को गुमराह करने के लिए। तो वो तो गुमराह कम होंगे, लेकिन जो गुमराह करने वाले हैं वो निश्चित रूप से उनको जन्म जन्मांतरों तक पीड़ाओं को सहना पड़ेगा, और वो अपना ही जरा बुरा कर रहे हैं, दूसरों का तो कम करेंगे। दूसरे तो शायद सुधर भी जाएं, रास्ते पे आ जाएंगे और कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वो शायद सुधर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मकड़ जाल स्वतः बुना है और उसमें वो फंसेंगे ही। साथियों, आगे लगातार संपर्क रखिए। आपको बहुत कुछ सबको जानना है, समझना है, और जीवन को सार्थक बनाना है, और समाज को, सभी को खुशहाल, आनंदमय, शांतिप्रिय बनाना है। और जीवन का यही उद्देश्य है। पाखंड, अंधविश्वास, धोखाधड़ी, इनसे, अंधकार से
दूर रहना है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतगमय। इसका अर्थ होता है, भगवान मुझे असतो माँ सदगमय प्रार्थना की है ऋषि मुनियों ने, सब साधु संतों ने, महान लोगों ने, जो धार्मिक हैं उन्होंने, प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाइए और मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाइए। मृत्यु क्या है, अमरत्व क्या है? ये शरीर छोड़ना मृत्यु नहीं होती है। शरीर तो प्रतिक्षण प्रतिपल बदल रहा है। जो नहीं बदल रहा है, आपको अपना बचपन भी याद आता है, आपको और उसके पूरे जीवन की कहानियाँ आपको आती हैं, लेकिन जिसको याद आती हैं, जिसको वो जो सोचता है, चिंतन करता है, वो नहीं बदलता है। वो क्या है, उसी को समझना है, उसी को प्राप्त करना है। ये दुनिया की हर चीज़ बदल रही है, लेकिन वो नहीं बदलेगा। वही सत्य है, वही आप हैं, स्वयं हैं, उसी को जानिए। तब इसी को कहा गया कि हम ब्रह्मास्मि। आपको धीरे धीरे बहुत कुछ मिलेगा और हमारी इस परम शक्ति, परम ऊर्जा, परम प्रकृति, जिसको लोग भगवान भी कह देते हैं, उसको हमारी प्रार्थना है कि वो कण कण में है ही, तो भटके हुए लोगों को और गुमराह लोगों को सद्मार्ग दिखाए और निरंतर वो अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और सभी के जीवन को, संसार को आनंद बनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। लगातार वीडियो देखते रहिए और दिखाते रहिए, लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे और लोगों का भी भला हो। यही हमारी प्रार्थना है।